हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 29 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने कापू नेस्टम स्कीम लॉन्च की है? तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने कापू नेस्टम स्कीम लॉन्च की है। देखिए, आंध्र प्रदेश ने ये स्कीम इसलिए लॉन्च की है, जो भी कापू कम्युनिटी की फीमेल कैंडिडेट हैं और उनकी एज 45 से लेके 60 ईयर्स के बीच में है, उन सभी को अगले 5 वर्ष तक पर ईयर 15,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। यानी कि अगले 5 वर्षों में 75,000 रुपीज़ का फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी भी कापू कम्युनिटी की यानी कापू ट्राइबल कम्युनिटी की वुमेन्स हैं और एज है 45 से लेके 60 वर्ष के बीच में। तो आप देखिएगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कापू नेस्टम स्कीम लॉन्च की है कापू कम्युनिटी की फीमेल कैंडिडेट्स को फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो ये आंध्र प्रदेश है, मैप में आप देख सकते हैं। अमरावती इसकी कैपिटल है। हालांकि अभी 2024 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कंबाइंड कैपिटल रहेगी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनी महाजन किस स्टेट की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं? तो रिसेंटली विनी महाजन जी को पंजाब का पहला फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, यानी पहली महिला मुख्य सचिव अपॉइंट हुई हैं विनी महाजन जी। ये हैं विनी महाजन जी। रिसेंटली इनको पंजाब का, आप मैप में देख लीजिए, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। खास बात क्या है, जो पंजाब के DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो दिनकर गुप्ता जी हैं और वे विनी महाजन जी के हस्बैंड हैं। यानी दोनों पति पत्नी इस समय टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट की पोजीशन पे हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो आप देखिएगा, दिनकर गुप्ता जी इनके हस्बैंड हैं, वो पंजाब के DGP हैं, और विनी महाजन जो 1987 बैच की IAS ऑफिसर हैं, ये पंजाब की चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हो गई हैं। पंजाब के विषय में जब भी आप याद रखें, देखिए पंजाब ने कोवा पंजाब ऐप लॉन्च किया था, कोवा पंजाब ऐप। इसके अंतर्गत जो भी कोविड-19 वॉलंटियर्स थे उन सभी को फतेह वॉरियर का टैग प्रदान किया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी यहाँ के सीएम हैं, और मेरे ख्याल से VP सिंह बदनौर यहाँ के जो है राज्यपाल हैं, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अगले 2 वर्ष के लिए फिशिंग कैट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने अगले 2 वर्ष के लिए फिशिंग कैट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे कि कहाँ पे लॉन्च किया है, तो जो ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क, वहीं पर ओडिशा गवर्नमेंट ने फिशिंग कैट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जब भी फिशिंग कैट की बात आए तो आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन रीजन में बहुत सारी फिशिंग कैट पाई जाती हैं। इंडिया में जैसे आपका टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए 1973 में, वैसे ही फिशिंग कैट कंजर्वेशन के लिए फिशिंग कैट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। कब? 2010 में। वो आपका फिशिंग कैट प्रोजेक्ट है, और ये आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, ये फिशिंग कैट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। तो इन दोनों में अंतर आप याद रखिएगा। रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने भितरकनिका नेशनल पार्क में अगले 2 वर्ष के लिए फिशिंग कैट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। और जब भी ओडिशा की बात आए तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ का जो गाहिर माथा नेशनल पार्क है वो ओलिव रिडले टर्टल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए बहुत फेमस है। बात करते हैं ओडिशा की, तो सीएम कौन है यहाँ के? नवीन पटनायक जी। गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। ओडिशा इस समय चर्चा में बहुत है। क्यों? क्योंकि जो लेबर्स हैं उनके केसेस को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। उसके अलावा जो हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने ओडिशा के पाराद्वीप में PADC यानी प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है, जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ओडिशा की चिल्का लेक इंडिया की और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, आप रखिएगा। और ओडिशा का एक टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 ये किस इंटरनेशनल बॉडी द्वारा जारी की गई है? तो आपकी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का थीम आप नोट कर लीजिएगा, इंक्लूजन एंड एजुकेशन। ऑल मीन्स ऑल, यानी समावेश और शिक्षा, सभी को मतलब सभी को। जो यूनेस्को की ये रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने लॉकडाउन पीरियड के दौरान डिफरेंट कंट्रीज ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं एजुकेशन के लिए, या SDG 4 के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो कि एजुकेशन को समर्पित है, उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज द्वारा लॉकडाउन के दौरान,
उस सभी का एनालिसिस इस ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में किया गया है। यूनेस्को ने कहा है कि जो अप्रैल 2020 था, यानी लॉकडाउन का पीक पीरियड अप्रैल 2020, इसमें 91% चिल्ड्रन स्कूल गए ही नहीं, यानी 91% स्टूडेंट पूरे विश्व में स्कूल से बाहर ही रहे। तो जायज़ भी है, कोरोना चल रहा है तो 91% स्टूडेंट जो है बाहर ही रहेंगे। तो आप याद रखिएगा, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को ने जारी की है। बात करते हैं यूनेस्को की, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है ऑड्रे अजोले। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने 163 मेगावाट के अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली केरला ने अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जो कि अथीरापल्ली वाटरफॉल पे बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 163 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। बात यह है कि ये थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि केरल का थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पड़ता है आपका चलाकुड़ी रिवर पर ये अथीरापल्ली वाटरफॉल पड़ता है, जिसपे अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इतने दिनों से अप्रूवल इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली कादर ट्राइबल कम्युनिटी, कौन सी? कादर ट्राइबल कम्युनिटी इसका विरोध कर रही थी, इसीलिए अप्रूवल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब विरोध उनका बंद हो गया है, तो अब अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है। बात करते हैं केरल की, तो इन्होंने अभी सभी स्टूडेंट को लैपटॉप प्रोवाइड करने के लिए लैपटॉप स्कीम लॉन्च की है, तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा सभी लोगों को फ्री में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन हो गया है? केरल। इसीलिए इसने के फोन करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। क्या? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था केरल गवर्नमेंट ने। केरल की बात करें तो सीएम कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की जब भी बात आए तो आप याद रखिएगा, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 ये किस इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी की गई है? तो रिसेंटली यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में टोटल 269 मिलियन लोगों ने ड्रग्स लिए थे, यानी ड्रग्स का यूज़ किया था 269 मिलियन लोग, यानी 26.9 करोड़ लोगों ने जो है ड्रग्स का सेवन किया था। देखिए 26 जून को आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ था, उसी दिन ये रिपोर्ट जारी की गई है और इन्होंने कहा है कि लगभग 269 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का यूज़ किया है 2018 में, जो कि 2009 की इनकी रिपोर्ट से 30% ज़्यादा है। तो आप देखिएगा 30% ज़्यादा है जो प्रीवियस रिपोर्ट 2009 में जारी हुई थी उसके अनुसार। इन्होंने ये भी कहा है जो 2018 में ड्रग लिए गए हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट कैनाबीस का रहा है, यानी सबसे ज़्यादा भांग का सेवन किया है नशे के तौर पर लोगों ने। तो आप देखिएगा, बात करते हैं यूएनओडीसी की, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे वियना में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमास जी का निधन हो गया। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो आपके परवेज जमास जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र के दादर में जो पारसी कॉलोनी है वहाँ पर आपके परवेज जमास जी रहते थे। आप ये जरूर याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड थे और स्क्वाड्रन लीडर थे। जिन लोगों ने स्वदेश मूवी देखी उनको पता होगा स्क्वाड्रन लीडर कौन होता है। तो परवेज जमास जी, इनका निधन हो गया रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली शिशु लोन पर जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान था उस दौरान घोषणा की गई थी कि शिशु लोन पर मुद्रा बैंक के तहत इतना इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब इसकी घोषणा हो गई है, 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी शिशु लोन हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप सभी को पता है हम 50,000 रुपीज़ तक का शिशु लोन ले सकते हैं, यानी कि 50,000 तक के लोन पर आपको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। तो अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसमें 3 कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। शिशु लोन जो कि 50,000 तक के होते हैं, उसके बाद आता है आपका किशोर लोन जो कि 50,000 से लेके 5 लाख तक के होते हैं, और लास्ट आता है आपका तरुण लोन जो कि आपका 5 लाख से लेके 10 लाख तक का होता है। जो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा वो सिर्फ शिशु लोन पे यानी 50,000 तक के लोन पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। और एक क्राइटेरिया ये भी है कि जिन्होंने 31 मार्च यानी 31 मार्च 2020 तक ये शिशु लोन ले रखे होंगे उन्हीं सबको अगले 12 महीने के लिए ये 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो मुद्रा बैंक बनाई गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, वो आप देखिएगा सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की 100% ऑन सब्सिडी के रूप में कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने $356.50 मिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंट किस कंट्री के लिए अनाउंस किया है? तो इसलिए आईएमएफ ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने म्यांमार को कोविड-19 से लड़ने के लिए $356.50 मिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया है। अब म्यांमार इस रुपए का यूज यानी इस फंड का यूज कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए यूज करेगा। म्यांमार इस समय बहुत चर्चा में है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का सबसे लंबा इंटरनेट ब्लैकआउट म्यांमार में हुआ है। अगस्त 2019 में म्यांमार के अराकान क्षेत्र में, जो रखाइन प्रोविंस है उसी के आसपास अराकान क्षेत्र में इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया था। अभी तक इंटरनेट वापस से रिस्टार्ट नहीं किया गया है, इवन उसको बढ़ा दिया गया है अगले 6 महीने के लिए, तो आप रखिएगा। उसके अलावा आप सभी को पता होगा हमारी कैबिनेट ने $121.27 मिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया था। किसको? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। किस लिए? म्यांमार में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। तो आप ये भी याद रखिएगा। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिदोउ यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विन मिंट। कौन? विन मिंट यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और आप देखिएगा यहाँ की करेंसी है बर्मीज क्यात, क्योंकि इसका पहले नाम बर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी इंडिया के किस शहर में इनॉग्रेट की गई है? तो रिसेंटली चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई है कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। इसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी और चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो श्री वीपी सिंह बदनौर, इन दोनों लोगों ने मिलकर चंडीगढ़ में कॉमर्शियल व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। ये काम कैसे करेगी? तो चंडीगढ़ में डिफरेंट प्लेसेस पे QIS स्थापित किया है। QIS मतलब क्विक इंटरचेंज स्टेशन। यहाँ पे पहले से चार्ज बैटरी जो है अवेलेबल रहेंगी और जिस कॉमर्शियल व्हीकल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए वो जाके यहाँ अपनी बैटरी एक्सचेंज कर सकता है। जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं सेम वैसे ही कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो आप रखिएगा। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने और साथ ही साथ सन मोबिलिटी करके एक कंपनी है, उन दोनों लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि वो क्विक इंटरचेंज स्टेशन डेवलप करेंगी साथ में मिलके। तो आप देखिएगा। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ 2 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। सुखना लेक है यहाँ पे, एक सुखना झील, उसके अलावा रॉक गार्डन चंडीगढ़ का बहुत फेमस है। और चंडीगढ़ इंडिया की एकमात्र सिटी है जो 2 स्टेट की कैपिटल है। यह क्वेश्चन है, आपको बताना है पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से ब्रिटिश पीएम ने किसको नवाजा है? रिसेंटली राजिंदर सिंह जी को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से नवाजा गया है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा। क्यों नवाजा गया है राजिंदर सिंह जी को? इनके फंड रेजिंग एफर्ट के लिए। कोरोना वायरस के दौरान इन्होंने लगभग 12,000 पाउंड इकट्ठा किए थे और उन सभी को जो ब्रिटेन का नेशनल हेल्थ सर्विस सेंटर है उसको प्रोवाइड कर दिया था। इसीलिए इनको पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से नवाजा गया है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा। ये जो राजिंदर सिंह जी हैं इनको स्कीपिंग सिख के नाम से भी जानते हैं। ये आपको रस्सी कूद आपको याद है ना, जो हाथ से ऐसे हिला के स्कीपिंग करते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए हुए हैं, इसलिए राजिंदर सिंह को स्कीपिंग सिख के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटेन का नाम आया है तो आप देखिएगा कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन में ही एंटी रेसिज्म कमीशन भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति किस शहर में बनने जा रही है? तो आप सभी को पता है केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी, इसीलिए बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। इसके लिए जो कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया है। इस 108 फीट ऊंची एक्चुअली कॉपर की मूर्ति है, इसको बनाने में टोटल 78 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। तो BS येदियुरप्पा ने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। इसी के साथ 23 एकड़ का एक थीम पार्क भी बनने जा रहा है बेंगलुरु में। उसी थीम पार्क में जो है ये मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो आप देखिएगा दोनों का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? तो दोनों का फाउंडेशन स्टोन कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने रखा है। बेंगलुरु इस समय खुद में चर्चा में है, कर्नाटक की कोई बात ही नहीं है। बेंगलुरु की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था बेंगलुरु एयरपोर्ट, या फिर इसको आप केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट हो गया है जहां पर रनवे के दोनों तरफ एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी AWMS स्थापित किए गए हैं। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। उसके अलावा बेंगलुरु में ही रियल टाइम वेदर रिपोर्ट के लिए एक मेघ संदेश करके मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। बेंगलुरु कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका की कैपिटल है। सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? बाजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के किस स्टेट में BSL-2 यानी बायो सेफ्टी लेवल 2 लेबोरेटरी इनॉग्रेट की गई है? रिसेंटली नागालैंड में जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने BSL-2 यानी बायो सेफ्टी लेवल 2 लेबोरेटरी स्थापित की है। कहाँ पे स्थापित की है? जो नागालैंड का लार्जेस्ट सिटी है जिसका नाम है दीमापुर, वहाँ पे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च है, वहीं पर ये BSL-2 लैब स्थापित किए हैं।
कोविड-19 टेस्टिंग को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ट्रू नेट मशीन का यूज़ किया जाएगा। इससे कोविड-19 टेस्टिंग की कॉस्ट भी घट जाएगी। बात करते हैं नागालैंड की, तो आप यहाँ मैप में देख लीजिए नागालैंड, कोहिमा कैपिटल है यहाँ की। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं RN रवि। नागालैंड का एक फेस्टिवल बहुत फेमस है, हॉर्निबल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा एक पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 26 जून को जब आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज था, उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च कर दिया गया था। देखिए पर्पस क्या है, जो भी 272 यानी 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के ड्रग ट्रैफिकिंग से, उन सभी पर फोकस किया जाएगा ड्रग फ्री इंडिया बनाने के लिए। तो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है। 272 डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया जाएगा। और मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के? थावर चंद गहलोत। जब भी आप सत्यमेव जयते देखें तो आप देखें इसको मुंडक उपनिषद से यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर जारी की है? तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई FATF द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा। किसी को अंदाजा नहीं होगा कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे जो है ये रिपोर्ट जारी कर देंगे, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए नियुक्त किए गए हैं। मतलब ये संस्था बनाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टेरर फाइनेंस के लिए। जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट है, इसका नाम मैं आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इस रिपोर्ट का पूरा नाम ये है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। जो इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इन्होंने कहा है कि जो प्रत्येक वर्ष इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, इससे $23 बिलियन का, कितना? $23 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है 40 लोगों के द्वारा। तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो इलीगल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, इसको ग्लोबल थ्रेट भी बताया है। क्या? ग्लोबल थ्रेट बताया है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को। इन्होंने ग्लोबल थ्रेट, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को ना बता के इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को ग्लोबल थ्रेट बताया है। बात करते हैं FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। टोटल मेंबर है 39 और इंडिया भी इसका मेंबर है। इसके प्रेसिडेंट का नाम आप याद रखिएगा, जियांग मिन लियू। क्या? जियांग मिन लियू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड टू टोक्यो, ये एक ऑनलाइन टूल है। आपको बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स ने रोड टू टोक्यो नाम का एक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? जो नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं, कब होंगे? जुलाई से अगस्त के बीच में होंगे 2021 के दौरान। उस दौरान जो आपका क्वालिफिकेशन प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए रोड टू टोक्यो नाम का ऑनलाइन टूल डेवलप किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स की, तो पहले इसका नाम क्या था? ये था इसका नाम IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक फेडरेशन। अब इसका नाम हो गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मोनाको में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सेबेस्टियन कॉय। क्या? सेबेस्टियन कॉय। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विजन इंडिया के सर्वे के मुताबिक इंडिया के ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन है? तो सभी को पता होगा कि इंडिया का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन है? राहुल द्रविड़ जी। इनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता था, दी वॉल। ये है राहुल द्रविड़ जी। सभी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या सौरव गांगुली हो। विजन इंडिया ने फेसबुक पे अपने पेज पे सर्वे किया था जिसमें इंडिया के ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन राहुल द्रविड़ जी उभर के आए हैं। और सही बात भी है, क्योंककि इनको आउट करना मोस्टली इम्पॉसिबल हो जाता था कई बॉलर्स के लिए। इन्होंने 164 टेस्ट मैच खेले हैं अपने टोटल करियर में और उसमें 52.31 के एवरेज से लगभग 13,288 रन भी बनाए हैं राहुल द्रविड़ जी। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन लोगों को जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।